2004 की हिंद महासागर सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा थी जो 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। यह आपदा इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर 9.1-9.3 की तीव्रता के साथ समुद्र के अंदर आए एक बड़े भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। इस भूकंप को अब तक दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जाता है और हिंद महासागर के आसपास के देशों पर इसके खतरनाक परिणाम हुए। अब हम जानेंगे सुनामी क्या होती है। सुनामी शक्तिशाली समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर पानी के नीचे की गड़बड़ी जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से उत्पन्न होती है। नियमित तरंगों के विपरीत सुनामी की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है और यह संपूर्ण महासागरीय घाटियों तक फैल सकती है। जब वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे तटीय समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो सकता है। संभावित सुनामी के बारे में लोगों का पता लगाने और उन्हें सचेत करने, निकासी की अनुमति देने और हताहतों और क्षति के जोखिम को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां मौजूद हैं। अब हम देखेंगे उस दिन क्या हुआ था। भूकंप से उत्पन्न सुनामी ने भारत सहित हिंद महासागर के आसपास के कई देशों को प्रभावित किया। चेन्नई, जो भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख शहर है, ने सुनामी के प्रभाव का अनुभव किया। लहरें चेन्नई सहित तमिलनाडु के तटीय इलाकों तक पहुंच गईं, जिससे काफी विनाश हुआ और जानमाल का नुकसान हुआ। हजारों लोग प्रभावित हुए और नुकसान में बुनियादी ढांचे, घर और आजीविका शामिल थे। 2004 की हिंद महासागर सुनामी इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और कई देशों में सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई। इस घटना से सुनामी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार और तटीय क्षेत्रों में आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए जागरूकता और प्रयासों में वृद्धि हुई। अब हम देखेंगे सुनामी के बाद क्या क्या प्रभाव पड़े। जानमाल की हानि। सुनामी के कारण चेन्नई और आसपास के इलाकों में हजारों लोगों की जान चली गई। तटीय समुदाय विशेष रूप से प्रभावित हुए। कई घर, व्यवसाय और बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। बुनियादी ढांचे को नुकसान। इमारतों, सड़कों और पुलों सहित तटीय बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ। लहरों के वेग और सैलाब के कारण तटरेखा के किनारे की संरचनाएं ढह गईं। आर्थिक प्रभाव पर्याप्त था, क्योंकि मछली पकड़ने और पर्यटन जैसी तटीय गतिविधियों पर निर्भर कई आजीविकाएं बाधित हो गईं। बुनियादी ढांचे और व्यवसायों के विनाश ने इसके बाद आर्थिक चुनौतियों में योगदान दिया। मानवीय संकट। आपदा के पैमाने के कारण मानवीय संकट पैदा हो गया। कई लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और उन्हें आपातकालीन सहायता की आवश्यकता पड़ी। भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए राहत प्रयास शुरू किए गए। पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति। सुनामी के बाद के वर्षों में पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए व्यापक प्रयास किए गए। इसमें बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, समुदायों को बहाल करना और आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया में सुधार के उपायों को लागू करना शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय सहायता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता, संसाधनों और विशेषज्ञता के संदर्भ में चेन्नई सहित प्रभावित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। 2004 के हिंद महासागर की सुनामी का कई देशों के तटीय क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके परिणाम ने भविष्य की सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, आपदा तैयारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।